गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्निग्धा हिंदी पाठमाला का पाठ 16 एकता में बल का रिवीजन एक बार फिर से करेंगे। सभी बच्चे यह रिवीजन बहुत ध्यान से करेंगे और इस वीडियो के साथ जो असाइनमेंट आपको भेजा जाएगा उसे आप अपनी हिंदी की कॉपी नंबर 3 हिंदी रिवीजन कॉपी में साफ और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। सभी बच्चे अपनी स्निग्धा हिंदी पाठमाला अपनी टेबल पर निकालें और मेरे साथ यह रिवीजन कार्य शुरू करें। पाठ 16 एकता में बल। एक समय की बात है, जंगल में एक बूढ़े बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत से पक्षी रहते थे। उनमें एक कबूतरों का झुंड भी रहता था। एक बूढ़ा कबूतर उनका सरदार था। सभी कबूतर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। गर्मी में एक दिन सभी कबूतर अपने सरदार के साथ साथ उड़े। उन्हें भोजन की तलाश थी। बहुत प्रयत्न के बाद भी उन्हें कहीं भोजन नहीं मिला। सभी कबूतर बहुत परेशान थे। उड़ते उड़ते वे थक गए थे। भूख के मारे उनका बुरा हाल था। कुछ दूर जाने पर एक कबूतर ने जमीन पर बिखरे दानों को देखा तथा उसने अपने साथियों से कहा, देखो, जमीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। सभी कबूतरों ने दानों को देखा। वे नीचे उतरने को तैयार हो गए। बूढ़े कबूतर ने उन्हें समझाया, इस घने जंगल में दानों का ऐसे पड़े होना धोखा हो सकता है। तुम कुछ क्षण ठहरो, मैं पहले इसका पता लगाकर आता हूँ। बूढ़ा कबूतर नीचे की ओर उड़ा। उसने एक पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर ध्यान से देखा। दानों के ऊपर बहुत बारीक जाल फैला हुआ था। उसने झाड़ी के पास छिपे बहेलिए को भी देख लिया। वह बहेलिए की चाल समझ गया। उधर कबूतर बहुत भूखे थे। वे दाने देख खाने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्हें एक एक क्षण कई घंटों के समान लग रहा था। एक युवा कबूतर ने कहा, भाइयों, हमारा सरदार अब बूढ़ा हो चला है। यही कारण है कि उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पा रही है। वह सनकी और चिड़चिड़ा भी हो गया है। हमें अब अपना सरदार बदल देना चाहिए। एक दूसरे कबूतर ने उसकी बात सही ठहराते हुए कहा, हमारा साथी ठीक कहता है। इतने घने जंगल में क्या खतरा हो सकता है? चलो, हम दाने खाने नीचे चलें। सभी कबूतर नीचे उतर आए। बूढ़ा कबूतर उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता रह गया, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही उन्होंने दाने चुगना आरंभ किया, वे जाल में फंस गए और मुक्ति पाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगे। सभी कबूतर सरदार से सहायता की पुकार करने लगे। बूढ़ा कबूतर बोला, तुम सभी धैर्य रखो, सब मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर एक साथ उड़ चलो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। जाल ऊपर उठने लगा। यह देखकर उन्होंने और जोर लगाया। अब जाल पूरा उठ गया। वे जाल को लेकर आकाश में उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। सब कबूतर उसके पीछे थे। थोड़ी दूर जाकर बूढ़ा कबूतर बोला, यहाँ एक चूहा रहता है। वह मेरा मित्र है। वह हमारी सहायता करेगा। यहीं उतर जाओ। सभी कबूतर नीचे उतर गए। नीचे उतरकर बूढ़े कबूतर ने
चूहे को आवाज लगाई। चूहा बिल से बाहर आया। चूहे ने सारा जाल काट दिया। कबूतर जाल से मुक्त हो गए और सभी कबूतरों ने चूहे और अपने सरदार को धन्यवाद दिया। किसी ने सत्य ही कहा है, एकता में बहुत बल होता है। इस कहानी से हमने सीखा, जो मिलकर रहते हैं वे बड़े बड़े संकटों को भी आसानी से पार कर जाते हैं। अब हम पाठ 16 एकता का बल पाठ का अभ्यास कार्य एक बार फिर से पढ़ेंगे। सभी बच्चे यह अभ्यास कार्य बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे मेरे साथ और इसे याद भी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। गर्मी में एक दिन सभी कबूतर अपने सरदार के साथ साथ उड़े। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में सरदार शब्द लिखा है। भूख के मारे कबूतरों का बुरा हाल था। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में भूख शब्द लिखा गया है। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में जोर शब्द लिखा है। चूहा बिल से बाहर आया। यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में बिल शब्द लिखकर रिक्त स्थान को पूरा किया। इस प्रकार सरदार, भूख, जोर और बिल ये सभी शब्द लिखकर दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा किया और वाक्य को पूरा किया गया। एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कबूतरों का सरदार कौन था? युवा कबूतर, बूढ़ा कबूतर या दोनों? बूढ़ा कबूतर कबूतरों का सरदार था। बहेलिया कहाँ छिपा था? झाड़ी के पास, गुफा में या पेड़ के पीछे? बहेलिया कहाँ छुपा था? झाड़ी के पास। जाल किसने काटा? चूहे ने, बहेलिये ने या कबूतरों ने? जाल किसने काटा था बच्चों? चूहे ने काटा था। एक्सरसाइज नंबर 3, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। भूख के मारे कबूतरों का बुरा हाल था। यह वाक्य सही है। सभी कबूतर अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते थे। यह वाक्य सही है। सारे कबूतर जंगल में खो गए। गलत, वो खोए नहीं थे, वो जाल में फंस गए थे। सभी कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया। यह वाक्य सही है, क्योंकि चूहों की मदद से ही वे उस जाल से बाहर आ पाए थे। अभी तक हमने इस वीडियो में पाठ 16 एकता का बल पाठ का एक बार पाठन पाठ किया और इसका अभ्यास कार्य दोहराया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर एक बार फिर से पढ़ेंगे और इस वीडियो के साथ भेजे गए असाइनमेंट को अपनी हिंदी की रिवीजन कॉपी नंबर 3 में साफ और अच्छी हैंडराइटिंग में याद करके लिखेंगे। प्रश्न 1, सभी कबूतर किसकी आज्ञा का पालन करते थे? सभी कबूतर किसकी आज्ञा का पालन करते थे? सभी कबूतर अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते थे। किसका पालन करते थे? अपने सरदार की आज्ञा का पालन। उन कबूतरों के झुंड में एक बूढ़ा कबूतर था जो उनका सरदार था। वे सभी कबूतर अपने बूढ़े सरदार की आज्ञा का पालन करते थे। प्रश्न 2, कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात क्यों नहीं मानी? बूढ़े कबूतर की बात क्यों नहीं मानी थी कबूतरों ने? कबूतर बहुत भूखे थे। भूखे थे क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से कुछ उन्हें ढंग से खाने को नहीं मिला था और दाने देखकर उनके मन में लालच आ गया था। इसलिए उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी थी उन्होंने बात? क्योंकि कबूतर बहुत भूखे थे और जब उन्हें दाने मिले वहां खाने के लिए तो उन्हें दानों को देखकर उनके मन में लालच आ गया और बूढ़े सरदार के मना करने के बाद भी
वे दाने खाने के लिए वहां नीचे उतर गए और जाल में फंस गए थे। प्रश्न 3, कबूतर क्यों नहीं उड़ सके? अब कबूतर जब दाने खाने के लिए नीचे उतर गए थे तो वे जब उड़ना चाह रहे थे तो वो क्यों नहीं उड़ पाए थे? शिकारी के जाल में फंस जाने के कारण कबूतर उड़ नहीं सके। यानी जो दाने थे उन दानों के ऊपर एक महीन जाल शिकारी ने बिछाया हुआ था और उस जाल में उनके पैर फंस गए थे, जिस वजह से वे उड़ नहीं पा रहे थे। प्रश्न 4, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? एक शिक्षा, एकता में ही बल है। एकता में ही बल है, यानी जब हम किसी कार्य को मिलकर करते हैं तो वह कार्य आसानी से और जल्दी हो जाता है। और यहाँ भी इस कहानी में यही था, जब कबूतर अलग अलग अपने आप को उस जाल से निकालकर उड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वे नहीं उड़ पा रहे थे, लेकिन जब उनके सरदार कबूतर ने उनको एक साथ मिलकर जाल लेकर उड़ने की सलाह दी और सबने एक साथ मिलकर जोर लगाया तो वे जाल लेकर उड़ गए और अपने दोस्त चूहे की मदद से वे उस जाल से मुक्त हो गए। एक बार फिर से इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न 1, सभी कबूतर किसकी आज्ञा का पालन करते थे? सभी कबूतर अपने सरदार की आज्ञा का पालन करते थे। प्रश्न 2, कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात क्यों नहीं मानी? कबूतर बहुत भूखे थे और दाने देखकर उनके मन में लालच आ गया था, इसीलिए उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। प्रश्न 3, कबूतर क्यों नहीं उड़ सके? शिकारी के जाल में फंस जाने के कारण कबूतर उड़ नहीं सके। प्रश्न 4, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? शिक्षा मिली, एकता में ही बल है। तो बच्चों, यह सभी प्रश्न उत्तर आप बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, याद करेंगे और इन प्रश्नोत्तर का जो असाइनमेंट मैं आपको इस वीडियो के साथ भेजूंगी उसे आप अपनी हिंदी लिटरेचर कॉपी में साफ और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। थैंक यू।